तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला आज जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग HCC के नाम से भी जानते हैं। करंट प्राइस की बात करें 19 रुपये 18 पैसे के आसपास इसकी ट्रेडिंग चलती हुई दिख रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर आपको किसी भी तरह का डिसीजन लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ आज के दिन इस स्टॉक्स के अंदर 3% से भी ज़्यादा की गिरावट नोटिस की गई है। आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ दिन की हाई की 19 रुपये 80 पैसे का दिन का हाई बनाया, दिन की लो की बात करें 19 रुपये 5 पैसे के आसपास इसने लो बनाया। सबसे पहले यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ रिटर्न्स को लेकर। पिछले एक महीने से हम लोग बात करें रिटर्न्स को तो देखिएगा तकरीबन 1% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले एक साल से कंपेयर करने की कोशिश करें, पिछले एक साल में तकरीबन 39% का निगेटिव रिटर्न इसने बना के दिया है। तो आप सोच पा रहे होंगे अगर एक साल पहले किसी ने इसके अंदर 100 रुपये अभी भी लगा के रखा होगा तो उन्हें अभी भी यहाँ पर लॉस होता हुआ दिख रहा हो। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ फंडामेंटल्स को लेकर। अगर मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी की जो मार्केट कैप है तकरीबन 5,000 करोड़ की मार्केट कैप है। वहीं पे मैं बात करूँ इसके ऊपर डेप्ट यानी कि कर्ज की, कंपनी के ऊपर तकरीबन 1,600 करोड़ का कर्ज है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ फेस वैल्यू की, 1 रुपये की फेस वैल्यू से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाती है वो है इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट, या फिर हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट को। तो बात करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 की। तो अगर 2024 को बात करें तो वहाँ पर 18% से बड़ी गिरावट रेवेन्यू के अंदर हमें देखने को मिली है। अगर बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेट प्रॉफिट को लेकर तो नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपेयर करने की कोशिश करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो वहाँ पर भी नेट प्रॉफिट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। सिंपल सी बात है, ये जो कंपनी है किसी भी तरीके की प्रॉफिट बना के नहीं दे पा रहा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ टिकट टाइप के हिसाब से तो परफॉर्मेंस देखिएगा, परफॉर्मेंस यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन यहाँ पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर ग्रोथ की बात करें ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। तो अगेन मैं कहना चाहूँगा स्मॉल कैप की कंपनी है, थोड़ा सोच समझ के काम करिएगा। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ फोरकास्टिंग या रेटिंग्स को लेकर तो देखिए किसी भी तरह की फोरकास्टिंग या रेटिंग्स हमें यहाँ पर आती हुई नहीं दिख रही है। अगर बात करें इसके अंदर बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग को लेकर तो देखिएगा प्रमोटर्स के पास सिर्फ और सिर्फ 16.71% यानी कि तकरीबन 16.5% की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो देखिएगा 0.66%, काफ़ी कम क्वांटिटी म्यूचुअल फंड के पास है। अगर डीआईएस की बात करें 6% से ज़्यादा की हिस्सेदारी डीआईएस के पास है। एफआईएस की बात करें तकरीबन 9.5% की हिस्सेदारी है। वहीं पर मैं बात करूँ रिटेलर्स यानी कि छोटे निवेशक की तो उनके पास तकरीबन 66% से भी ज़्यादा की होल्डिंग यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं रिटेलर्स ज़्यादा ही एक्साइटेड है इस स्टॉक्स को लेकर। हम लोग आ गए चार्ट पे 1 डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। चार्ट के ऊपर आपको कुछ पैटर्न्स नजर आते हुए दिख रहे हैं। ये सारे पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किए। मैं समय में थोड़ा पीछे लेके चलने वाला हूँ आपको। मैं बात करने वाला हूँ साल 2023 की, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ सितंबर के अंदर, जब यहाँ पर ये 18 रुपये के आसपास सपोर्ट बनाकर ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। उसके बाद देखा जाए तो अपसाइड का मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिली और धीरे धीरे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो इसने अपना 48 रुपये का हाई बनाया। तकरीबन बात करूँ तो जुलाई 2024 के अंदर मैं इस लेवल्स की बात कर रहा हूँ। 48 रुपये का हाई बनाने के बाद इसके बाद देखा जाए एक तरफा गिरावट इसके अंदर नोटिस की गई। तकरीबन 30-32 रुपये के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश की, वहाँ से वापस से पुल बैक मारा, 40 रुपये का हाई बनाया और वापस से इसके अंदर गिरावट देखने को मिली। यानी कि कह सकते हैं सिंपली यहाँ पे उतना सपोर्ट बायर के एंड से इसे नहीं मिला। अब प्रीवियस हाई के ठीक नीचे ही इसकी क्लोजिंग देखने को मिली। अगर हम लोग बात करें अभी भी तो लगातार इस स्टॉक्स के अंदर गिरावट वाली सिचुएशन बनी हुई है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये कैंडल है आपका मार्च 2025 की। यहाँ पर वापस से इसने 18 रुपये के आसपास सपोर्ट लिया, उसके बाद अच्छी खासी तेजी देखने को मिली और तकरीबन 32 रुपये का हाई बनाया जुलाई 2025 के अंदर। उसके बाद वापस से प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर देखने को मिली। तो अगर मैं समय में थोड़ा पीछे चल के आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर देखिएगा लगातार लोअर हाई का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है आपको। तो इसलिए थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, क्योंकि फंडामेंटल वाइज बात करें तो क्वार्टर्स के नतीजे
काफ़ी बुरे देखने को हमें मिल रही है। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। अगर हम लोग इसके लिए बात करें 50 डे मूविंग एवरेज के लिए, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 20.5 रुपये के आसपास। अगर वहीं पर मैं बात करूँ आज के दिन वॉल्यूम की, तो काफ़ी शानदार वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई थी, तकरीबन 2.5 करोड़ के आसपास की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसके अंदर डिलीवरी परसेंटेज की, तकरीबन 50% की डिलीवरी इस स्टॉक के अंदर उठाई गई थी।